पार्ट 2 लोहे के इंसानों का देश। मुझे अपने विमान पर बिठाकर उस ग्रह पर ले जाने वाले दोस्त का नाम था लांजुंग। जब हमारा वह अंतर्ग्रही विमान उस ग्रह पर पहुंचा तो सब ओर नीला धुआं छाया था। मेरे दोस्त ने तुरंत मेरे गले में ऑक्सीजन की थैली लटका दी और उसका रबर का यंत्र मेरी नाक में फिट कर दिया। उसने खुद भी एक वैसी ही थैली लटका ली थी। उसने बताया कि हमारे ग्रह की यह जहरीली गैस अब मुसीबत का कारण बन गई है। हवाई अड्डे से हम कांच के बने एक होटल में पहुंचे। वहां पहुंचते ही हमारे कमरे में एक लोहे का आदमी आया। लांजुंग ने उसे कहा, 2 कॉफी और कुछ खाने के लिए। इससे पहले कि मैं उस आदमी के बारे में पूछूं, मेरी नजर वहां टंगे कैलेंडर पर पड़ी। मैंने पढ़ा 3012। लांजुंग बोला, हाँ, हमारे यहाँ इस समय यही सन चल रहा है। तुम इससे समझ सकते हो कि हम तुमसे 1000 साल से भी ज्यादा बड़े हैं। लेकिन ये लोहे के इंसान? हमारे ग्रह में अब इन्हीं की जरूरत है। हम इंसानों के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन यहाँ नहीं है। अब ऑक्सीजन का राशन कर दिया गया है। इस ग्रह की आबादी बिल्कुल जरूरत के मुताबिक है, यानी जितनी ऑक्सीजन की थैलियां बन सकती हैं, उतने ही इंसान जिंदा रह सकते हैं। ओह, हमारे यहाँ तो आबादी घटने के बजाय बढ़ रही है। मेरे मुंह से अचानक ही निकल गया। इस पर वो हंसने लगा और बोला, हमारे यहाँ खाने की समस्या नहीं है, सांस लेने की समस्या है। इसीलिए लोहे के इंसान बनाए गए, नहीं तो लोगों का काम कैसे हो। अब ये लोहे के इंसान नौकर का भी काम करते हैं, दफ्तर चलाते हैं, मकान बनाते हैं, स्कूलों में पढ़ाते हैं, मशीनें चलाते हैं, यानी सभी काम करते हैं। पर ये लोग सारे काम कैसे कर लेते हैं? लांजुंग ने कहा, इलेक्ट्रॉनिक्स का कमाल तो तुम जानते ही होगे। टेलीविजन, रॉकेट आदि सब उसी के खेल हैं। और तुमने शायद कंप्यूटरों को भी देखा होगा। बस हमारे यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रयोग द्वारा लोहे के इंसानों को बनाया गया। हमारे यहाँ लोहे के इंसान बनाने वाले कई कारखाने हैं जो अलग अलग शहरों में हैं। उनमें खरीदारों की भीड़ लगी रहती है। कोई भी व्यक्ति चाहे जितने भी लोहे के इंसान खरीद सकता है, लेकिन वह सचमुच के इंसान से काम नहीं ले सकता, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी के कारण हम कोई भी मेहनत का काम नहीं कर सकते। वैसे अब तो अगर कोई मर जाता है तो लोग दुखी नहीं होते, बल्कि ये सोचते हैं कि चलो अच्छा हुआ, कम से कम ऑक्सीजन की एक थैली की बचत हुई। मैं ये बात सुनकर हैरान था कि इस ग्रह में कैसी संस्कृति जन्म ले रही है। क्या विज्ञान की अधिकाधिक उन्नति का यही अंतिम परिणाम है? लांजुंग कह रहा था, सच पूछो तो हम लोग चाहते हैं कि हमें पृथ्वी या ऐसे ही किसी ग्रह में रहने के लिए स्थान मिल जाए, जहां हम आसानी से सांस ले सकें। तुम्हें हमारी ग्रह के बारे में कैसे पता चला? मैंने पूछा। हमने अनेक ग्रहों की यात्राएं की हैं, लेकिन अब तो बस पृथ्वी का ही सहारा है। अगर हमें वहां रहने को मिले तो हम लोगों को लोहे के इंसानों के निर्माण का तरीका सिखा देंगे, जिससे बहुत सी समस्याएं हल हो जाएंगी। वह बोला, इन इंसानों के अंदर नसों की जगह पतले तारों का जाल बिछा है। इन तारों में बिजली बहती है और उसी के सहारे ये काम करते हैं। इनके सिर के अंदर एक अक्लूमीटर लगा रहता है, जो जरूरत के मुताबिक बढ़ाया घटाया जा सकता है। वैसे ये जरूरी होता है कि लोहे के सभी इंसानों को हर हफ्ते डिस्पेंसरी में दिखा लिया जाए। वहां उनके जोड़ों तथा पुर्जों को तेल दिया जाता है और अक्लूमीटर की जांच कर ली जाती है। मैं अभी यही सोच रहा था कि जब हमारी पृथ्वी पर ऐसे दिन आएंगे तो क्या होगा।
तभी उस गृह के प्रधानमंत्री का बुलावा आ गया। मैं परेशान था कि भला मैं उनसे किसी तरह की कोई बातचीत कैसे कर सकूंगा। आखिर पृथ्वी की समस्याओं में कमी तो हुई नहीं है। इस ग्रह के लोग भी वहां पहुंच गए तो क्या होगा। मैं कार में बैठ रहा था, लेकिन मन बहुत परेशान था कि भला क्या बातचीत करूंगा। तभी हमारी कार को झटका सा लगा और नींद खुल गई, और फिर न जाने क्यों बहुत देर तक नींद नहीं आई। शायद इसीलिए कि अब से 1000 साल बाद पृथ्वी का अगर वही हाल हुआ जो मैंने सपने में देखा था, तो ये कितनी अजीब और परेशान करने वाली बात होगी।